प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में एक टॉपिक क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा डीएनए होना चाहिए जिसमें हमारा एलियन जीन जोड़ दिया जाए तो उसकी ढेर सारी कॉपी बन जाए, उसके क्लोन बन जाए, मल्टीपल कॉपी बन जाए। तो क्लोनिंग वेक्टर में एक तो रिप्लिकेशन की बहुत अधिक क्षमता होनी चाहिए, हाई नंबर ऑफ कॉपी दे सके एलियन जीन का। दूसरे क्लोनिंग वेक्टर में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए, ओरी होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए। इसके बाद उसमें सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए ताकि हम ये सेलेक्ट कर सकें कि रिकॉम्बिनेशन हुआ कि नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेंट बना कि नहीं बना। इसके अलावा उसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, किसी एक साइट पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करें तो उसको कट करें और वहां पे हमारा एलियन जीन को जोड़ दे। तो और वेक्टर फॉर क्लोनिंग इन प्लांट एंड एनिमल ये अलग अलग होंगे। जैसे प्लांट में क्लोनिंग कराना हो तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है, एग्लोबैक्टीरियम ट्यूनिफाइसियंस है, इसका टीआई प्लाज्मिड भी ले सकते हैं। और एनिमल में है तो वायरस, बैक्टीरियोफेज वायरस है, जेनेटिकली मॉडिफाइड करके उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग क्लोनिंग वेक्टर हैं। लेकिन क्लोनिंग वेक्टर किस तरह का होना चाहिए, कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्लोनिंग वेक्टर में निश्चित रूप से यहां पे हम लोग बात करेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर में जो है हमारा जो क्लोनिंग वेक्टर है वह क्लोनिंग वेक्टर में पहले तो ओरी हो, ओरी का मतलब ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट हो। इसके अलावा क्लोनिंग वेक्टर में निश्चित रूप से यहां पे सेलेक्टेबल मार्कर हो, सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। और इसमें जो है क्लोनिंग साइट होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होना चाहिए और ये हाई कॉपी नंबर दे सके। अगर हम यहां क्लोनिंग वेक्टर को देखें तो ये कंस्ट्रक्टेड क्लोनिंग वेक्टर पीबीआर 322, इसको हम अगर देखें तो यहां पीबीआर 322 में क्या है, इसमें यहां पे क्या है, ए TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। वहीं यहां पे क्या है, यहां पे AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। और यहां पे क्या है, यहां पे रोप जीन। और यहां पर क्या है, यहां पे इसका ओरी है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। अब यहां पे किससे कट करेगा, यहां पे बैड H1 से। और यहां पे किससे कट करेगा, या PST फर्स्ट या PVU फर्स्ट से। और इधर में EcoR फर्स्ट या CLA फर्स्ट। तो इस तरह से यह जो है हमारा क्लोनिंग वेक्टर है PBR 322। इसमें यह जो MPR है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, अगर इसको हम किसी बैक्टीरिया में डाल करके एम्पिसिलिन मीडियम में रखेंगे तो भी ये सर्वाइव करेगा बैक्टीरिया, क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर इसको बैक्टीरिया में डाल करके टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तभी ये सर्वाइव करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। यहाँ पे रोप जीन सिंथेसाइज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन बनवाता है। यह प्रोटीन जो है रिप्लिकेशन में मदद करती है। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ BAM H1 यह टेट्रासाइक्लिन साइट को कट करेगा, PST फर्स्ट या PBU फर्स्ट
यह एम्पिसिलिन साइड को कट करेगा, यहाँ पे इस साइड को इक्वल फर्स्ट या क्ले फर्स्ट कट करेंगे। तो इस तरह से ये PBR है। अब यह बैक्टीरियल सेल में डाल दीजिए तो तेजी से रिप्लिकेट करेगा, अपनी कॉपी बढ़ा लेगा। अगर यहाँ पे हम BAM-H1 इंडोन्यूक्लियस डालें और इसको कट करेगा, यहाँ पे हम अपना एलियन जीन डाल दें तो एलियन जीन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर ऐड हो गया तब तो यह जो है प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में रहेगा वो एम्पिसिलिन मीडियम में तो सर्वाइव करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा। जैसे आप देखें, सपोज कर लीजिए कि यहाँ पे BAM, यहाँ पे यह जो है AMPR रेजिस्टेंस जीन है, और यहाँ पे ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ पे एक कट चुका है। किससे? BAM-H1 हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। ये एंजाइम ले लिया और यहाँ कट गया। अब ये प्लाज्मिड कैसा हो गया जरा देखिए, यह प्लाज्मिड हो गया इस तरह का, यह प्लाज्मिड हो गया इस तरह का, यहाँ पे या यहाँ से यह खुल गया, यह ऐसे, यहाँ पे यह ऐसे खुल गया। अब हमारा कोई एलियन जीन यहाँ पे इसमें ऐड करना है, एलियन जीन। इस एलियन जीन को ला करके किसके द्वारा? DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा, DNA लाइगेज एंजाइम के द्वारा। कहाँ जुटेगा? क्योंकि हमने BAM-H1 यूज किया था, PST फर्स्ट पीरियड, PUB फर्स्ट नहीं यूज किया था, तो यह जो एलियन जीन हमारा इस साइड में आके जुड़ गया। इसका मतलब जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है वो तो इनएक्टिवेट हो गया। अब यह यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन तो है, यह AMPR एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के साइड पे कौन लग गया? हमारा एलियन जीन लग गया। यह कौन सा जीन लग गया बेटा? एलियन जीन लग गया। अब इसको किसी बैक्टीरिया में डाल करके यह रिकॉम्बिनेंट DNA को अगर हम एम्पिसिलिन मीडियम में रखते हैं तो बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन मीडियम में रखेंगे तो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन वाला जीन वो इनएक्टिवेट हो गया। क्यों हो गया? उसकी जगह पे कौन आ गया? एलियन जीन आ गया। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया। अगर यह एम्पिसिलिन मीडियम में भी, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी, जैसे यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन था, ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में भी अगर यहाँ पे अगर पहले तो एम्पिसिलिन में भी सर्वाइव कर सकता है, टेट्रासाइक्लिन में भी, लेकिन अभी ये कहाँ सर्वाइव करेगा? केवल एम्पिसिलिन में, क्योंकि एलियन जीन हमारा टेट्रासाइक्लिन साइड पे आके लग गया। तो अब ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा, इसका मतलब रिकॉम्बिनेट हो चुका है, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया। अगर रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो ये पहले वाली कंडीशन होती और वो सर्वाइव करता दोनों मीडियम में, लेकिन एम्पिसिलिन में सर्वाइव किया, टेट्रासाइक्लिन में नहीं किया। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन वाले साइड पे, रेजिस्टेंस जीन वाले साइड पे कौन आ गया? हमारा एलियन जीन आ गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो आप यहाँ देखें कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सेलेक्टिव मार्कर का काम करते हैं। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन साइड पे एलियन जीन लग गया तो ये टेट्रासाइक्लिन मीडियम में सर्वाइव नहीं कर रहा, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं। तो पहले तो आपने देखा कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए ताकि वो रिप्लिकेट करे, रिप्लिकेशन। और इसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक दो साइड हो, एक जो है जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, तो एक साइड पे अगर ये ऐड कर देंगे तो उस मीडियम में सर्वाइव नहीं करेगा। इस तरह से हम छाड़ सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम लेना चाहिए जो केवल एक ही साइड पे कट करे। जैसे हमने BAM-H1 लिया, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन साइड पे कट किया, अगर ये BAM-H1 यहाँ भी काट दे, यहाँ भी काट दे, यहाँ भी काट दे, तब तो फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, तब तो हमारा रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। इसीलिए ऐसा हम वेक्टर लेते हैं जिसमें उसमें ऐसा एंजाइम यूज करते हैं जो ये कहीं साइड पे कट करे जहां पे हमारा एलियन जीन ऐड हो सके। तो इस तरह से हम जो है सेलेक्टिव ये जो है
क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो तेजी से रिप्लिकेट करके, अब यहाँ अगर हम इसको कल्चर मीडियम में डाल देंगे तो ये मल्टीप्लाई करेगा, रिप्लिकेट करेगा, तो एलियन जीन भी अगर 1000 कापी बनाया है तो हमारा एलियन जीन का भी 1000 कापी बनेगा, इसीलिए इसको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से हमें यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ तो 2 बार डालना पड़ता है ना, एक बार कहाँ डालना पड़ता है, एक बार डालना पड़ता है बेसिलिन मीडियम में, फिर टेट्रासाइक्लिन मीडियम में। लेकिन कुछ ऐसी भी डिवाइस है बच्चों जहाँ पे हम एक ही बार में रेजिस्टेंस जीन को ले सकते हैं। जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ई कोलाई, इसमें यहाँ पे यह जीन है, यहाँ पे यह जीन है, यह इसमें यह जीन जो है रेगुलेट करता है सिंथेसिस, क्या, एक प्रकार का एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। अब यह जीन अगर यहाँ है तब तो यह जो मीडियम, ये एंजाइम बनेगा और इस बैक्टीरिया को क्रोमोजेनिक मीडियम में रखा जाएगा, तो वहाँ पे कैसा कलर आएगा, वहाँ पे ब्लू कलर आने लगेगा। कैसा कलर आने लगेगा, ब्लू कलर अपीयरेंस हो जाएगा, वहाँ ब्लू कलर अपीयर होगा। अगर यह बीटा गैलेक्टोसिडेज बनता है तो क्रोमोजेनिक मीडियम में, कहाँ, क्रोमोजेनिक मीडियम में ब्लू कलर देगा। अगर आप सोचो इसकी जगह पे अगर हमारा एलियन जीन ऐड हो जाए तब क्या होगा, इनकी जगह पे हमारा एलियन जीन ऐड हो गया तब क्या होगा, यहाँ पे यहाँ पे यह जो है हमारा ये जीन है, यह जीन है, अब इसकी जगह पे जो बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है वहां पे हमारा एलियन जीन आके ऐड हो गया, तब तो यहाँ एलियन जीन ऐड हो गया तो अब बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा। जब यहाँ बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, यह बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, क्यों नहीं बना, क्योंकि वह जीन जो बनाने वाला था उसकी जगह पे कौन आ गया, एलियन जीन आ गया। अब यह हम क्रोमोजेनिक मीडियम में रखते हैं तो क्रोमोजेनिक मीडियम में अब यहाँ पे ब्लू कलर अपीयर नहीं होगा, ब्लू कलर विल नॉट अपीयर। क्यों ब्लू कलर अपीयर नहीं हुआ, क्योंकि जीन इनएक्टिवेट हो गया। यह जो जीन था जो ब्लू कलर अपीयरेंस के लिए बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता था, इसके जीन की जगह पे एलियन जीन आ गया, मतलब जीन कोडिंग फॉर बीटा गैलेक्टोसिडेज इनएक्टिवेटेड ड्यू टू एडिशन ऑफ एलियन जीन आने की वजह से इनएक्टिवेट हो गया, इसीलिए ब्लू कलर नहीं अपीयर हुआ, इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन हो गया है। इस तरह से हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं सेलेक्टिव मार्कर और क्लोनिंग वेक्टर को समझने का, कि उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए और उसमें जो है सेलेक्टिव मार्कर होना चाहिए। इसके अलावा उसमें जो है और क्या होना चाहिए, उसमें जो है आप जो है देख सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना चाहिए जहां से वो खुल सके। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कहां से होगा, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन जहां वीक बॉन्ड होंगे वहां से खुल जाएगा। और इसके बाद उसमें जो है आप देख सकते हैं यह रोप जीन है, रोप जीन क्या करेगा, रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन व्हिच हेल्प्स इन रिप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन यहां से रिप्लिकेशन स्टार्ट होगा और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ ये कट करता है मैचुअल से भी, साल्वन से भी, एम्पिसिलिन पीएचडी प्लस पीवी पर से, यहाँ इक्वल फर्स्ट क्ले प्लस हाइड थर्ड। तो ये जो है PBr322 ये कंस्ट्रक्टेड क्लोनिंग वेक्टर है। इस तरह से बच्चे हम देख सकते हैं कि क्लोनिंग वेक्टर का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ इसका इस्तेमाल होता है क्लोनिंग वेक्टर का। सो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ड्रग रेजिस्टेंस जीन है और इसमें जो है तमाम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इस साइट को कट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है। यहाँ PBr322 का लगभग पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे रोप जीन क्या करता है,
ये रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, दैट प्रोटीन हेल्प्स इन रिप्लिकेशन। या रोग जीन जो है ये क्या करेगा, रेगुलेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन बनवाता है और वह जो है रिप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, यहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। यह एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, इसको काटने के लिए पीबीयू फर्स्ट और पीएचडी पर, टेट्रासाइक्लिन इस साइड को काटने के लिए बर्मेट्रिन सालवन, और इस साइड को काटने के लिए इक्वाड फर्स्ट, क्लिफर्ड एंड थर्ड, तो पीबीआर 322 आपका जो है ये क्या है, ये जो है क्लोनिबेक्टर है। यहाँ सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन का इस्तेमाल किया गया है। सो थैंक यू वेरी मच। आपने देखा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, पढ़ते लिखते रहिए, समझते रहिए, पूछते रहिए। आप पूछेंगे नहीं तो फिर हम कैसे बता पाएंगे।